सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में, तो हमें एकदम से जनरलाइज नहीं करने की आवश्यकता है। यहाँ थोड़ा समझने की आवश्यकता है। जनरलाइज करना मुझे लगता है बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। भारत के संदर्भ में दो परंपराएं रही हैं। पहले वैदिक परंपरा, जो कि आजकल मनुवाद या ब्राह्मणवाद के नाम से जाना जाता है। दूसरी परंपरा की अगर हम बात करेंगे, बहुजन श्रवण परंपरा। जब हम फूले, पेरियार और अंबेडकर की क्रांति यानी कि बहुजन श्रवण परंपरा को समझते हैं, तो महिला सशक्तिकरण के पीछे दोहरा संघर्ष नजर आता है। फूले, पेरियार, अंबेडकर बहुजन श्रवण परंपरा में सशक्तिकरण की तब शुरू हुई जब फूले दाम्पत्य ने स्कूल खोला। महिलाओं को शिक्षा का अवसर मिला, यानी कि 1 जनवरी 1848 में जब स्कूल खोला गया, तब बहुजन महिला क्रांति हुई। महिलाओं में अवेयरनेस आई। हम ऐसा समझते हैं कि जहां पहले परंपरा किसी भी परिस्थिति में स्त्री को स्वतंत्रता और समानता देने को तैयार नहीं थी, वहीं दूसरी परंपरा स्त्री के जीवन के सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता और समानता की हिमायती है। फिर हमारे मन में यह सवाल आता है कि जब हमारी परंपरा यानी कि फूले, अंबेडकर और पेरियार की परंपरा इतनी सशक्त, इतना स्वच्छंद, इतना उन्मुक्त, इतना कूल है, समता समानता की अगर बात करता है, तो सबसे ज़्यादा इन्हीं महिलाओं की हालत क्यों खराब है, सबसे ज़्यादा शोषित यही क्यों है? तो यहाँ हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। आप देखेंगे अपने इतिहास को पलट करके, एक लंबे समय तक उन्हें शिक्षा से दूर रखा गया, और शिक्षा से दूर रखना मतलब गरीबी बनी रही है, परमानेंट गरीबी बनी रही। अब जब गरीबी है तो पाखंड, भय, यानी हम धर्म को तलाशना स्टार्ट कर देते हैं, धर्म में तलाशने लगते हैं आस्था को, और जितने भी देवी देवताएं हैं उनमें हमारी आस्था जुड़ जाती है। जो पिछड़ेपन का कारण रहा है, मुख्य वजह धर्म रहा है। धर्म से ही पितृसत्ता की उपज हुई, क्योंकि आप देखेंगे किसी भी धर्म शास्त्र के रचनाकार कोई महिला नहीं है, और जितने भी धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं पुरुषों के द्वारा लिखे गए हैं, अपने सहूलियत के हिसाब से लिखे गए हैं, और सहूलियत के हिसाब से नियम भी बनाया गया है। जैसा कि मैं 2 परंपराओं का जिक्र की, ब्राह्मणवाद व्यवस्था या उनके बनाए धर्म ने समाज को पीछे धकेल दिया और महिलाओं को और कमजोर कर दिया, और कमजोर बनाए रखने के लिए फिराक में निरंतर लगा रहा। मनुवादी परंपरा के सभी ग्रंथ और महाकाव्य और उनके रचनाकार स्त्री को आजीवन पुरुष के अधीन बनाए रखना चाहता है। जैसा कि रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास साफ घोषणा करते हैं, अनाउंस करते हैं कि स्वतंत्र होकर स्त्री बिगड़ जाती है। उनके धर्म शास्त्रों में हुक्मनामा रहा है कि पिता ने यदि अयोग्य यानी कि अक्षम पुरुष से भी विवाह कर दिया है, तो स्त्री को देवता समझकर या देवता मानकर सेवा करनी चाहिए आजीवन। इस व्यवस्था में स्त्री दोयम दर्जे की चीज है, पुरुष के अधीन जीना उसका कर्तव्य है। इसी संस्कार के चलते आधुनिक कहे जाने वाले युग में, यानी अभी वर्तमान में 6 करोड़ 30 लाख लड़कियों की गर्भ से हत्या हुई। 2 करोड़ 10 लाख ऐसी लड़कियां जिन्होंने उनके माँ बाप पैदा ही नहीं करना चाहते थे। आप समझ सकते हैं कि एक धर्म की वजह से महिलाओं को किस तरह से शोषित पड़ रहा है। अंबेडकर जाति व्यवस्था और स्त्री की पराधीनता को बाबा साहब एक ही सिक्के के 2 पहलू समझते थे या मानते थे। उन्होंने कहा था कि जाति यदि हिंदू धर्म का प्राण है तो सजाति विवाह का प्राण है। अंतर जाति विवाह में ही जाति व्यवस्था खत्म होगी। एक दिन नहीं टिक पाएगी जाति अगर ऐसा रहा तो। उनका स्पष्ट कहना था कि स्त्रियों की स्वतंत्रता और समानता को ब्राह्मणवादियों ने जाति व्यवस्था बनाए रखने के लिए खारिज किया है। बाबा साहब अपने किताब हिंदू नारी उत्थान और पतन में इस बुक में तथ्य देकर और तर्कों से बाकायदा समझाया है कि पुरुष और धर्म में स्त्रियों को बराबरी का दर्जा प्राप्त है। बुद्ध धर्म की मैं बात कर रही हूँ।
बुद्ध धम्म में उन्होंने बहुत ही तार्किक तौर से बड़े तथ्य के साथ समझाया है कि आपको बुद्ध को अपना लेना चाहिए। जो ऐसी सड़ी गली व्यवस्था, ऐसी धर्म, ऐसी मान्यता जो आपको नीच बताती है, जो आपको आपकी डिग्निटी को छीनती है, ऐसे धर्म को छोड़ करके आप बुद्ध धम्म में आने का आप कोशिश करें। आप ऐसी परंपराओं से मुक्त हो जाइए, तभी आपका कल्याण है, तभी आपकी तरक्की है, तभी आपका समाज प्रोग्रेसिव हो सकता है। इसलिए भारत के परिप्रेक्ष्य में सशक्तिकरण को हम एक पायदान में नहीं समझ सकते हैं। आपको समझना होगा, जो एक दलित महिला है, एक शोषित महिला है, उसी के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार हुए हैं। वो कहीं ना कहीं एक जाति का स्ट्रगल अलग कर रही है, पितृसत्ता का अलग कर रही है, गरीबी का अलग कर रही है, यानी उसको चौतरफा उसको बार किया गया है। वो पूरी तरीके से शोषित हुई है और ये शोषण का मुख्य आधार जो रहा है वो धर्म है। और मैं हिंदू धर्म की क्यों बात कर रही हूँ? अगर फूले अम्बेडकर पेरियार की अगर क्रांति की बात करें, इस परंपरा की बात करें, तो ये इसी से निकली हुई है। इसी को छोड़ करके लोग आ रहे हैं क्योंकि उस धर्म में, उस परंपरा में उन्हें नीच बताया गया है। उनके शास्त्रों ने हमें नीच बताया है। आप क्या सहमत हैं इस बात से? तो कमेंट जरूर करें।